अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयकीनी से यकीन तक के सफ़र के बारे में। हाँ, हम लोग जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, कोई भी बात हो जाए तो हम अल्लाह से गिला शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह हम ही क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो शायद हमें समझ आ जाए कि हमारे साथ जो होता है क्यों होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। एक काफ़िला जा रहा होता है कश्ती पे और तूफ़ान आ जाता है जिसकी वजह से कश्ती अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जिसका सामान कश्ती में ज़्यादा है उसका सामान फेंक देते हैं ताकि कश्ती बैलेंस हो जाए तूफ़ान की वजह से। लेकिन जिसका सामान ज़्यादा होता है वो बोलने लग जाता है कि मेरा ही सामान क्यों, सबका सामान थोड़ा थोड़ा फेंका जाए, मैं ही क्यों। तो वो लोग गुस्से में आके उसे उसके सामान समेत कश्ती से बाहर फेंक देते हैं और वो किसी जजीरे से जा लगता है, वहीं बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ है, तो वो वहीं पे ही रहना शुरू कर देता है क्योंकि वो वहाँ से जा तो नहीं सकता। वहीं पे वो अपना टेंट लगा लेता है और वहीं पे ही खाना पीना स्टार्ट कर देता है। एक दिन वो खाना बनाने के लिए आग जला रहा होता है तो आग किसी तरीके से उसके टेंट को लग जाती है। उससे और गुस्सा आ जाता है तो वो अल्लाह से गिला करना शुरू कर देता है कि या अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले तूने मेरा सामान फेंकवा दिया, मुझे समंदर में फेंकवा दिया, अब तूने मेरा टेंट जलवा दिया, अब मैं कैसे रहूँगा। थोड़ी ही देर में कुछ लोग कश्ती पे सवार आते हैं तो वो लोग उसे लेने के लिए आते हैं। वो उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने उसे बताया कि इस जजीरे पे सालों से कोई नहीं रहता, आज आग जल रही थी तो हमें लगा कि कोई है, इसलिए हम लोग आ गए। फिर वो उनके साथ चला जाता है और अपने साथ हुए वाक़ये का सारा सिनेरियो उन्हें बताता है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि जो लोग कश्ती में सवार थे वो सामान समेत डूब गए समंदर में और कहाँ गए उनका कोई अता पता नहीं है, उनके कोई नामो निशान नहीं मिला। तब उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच के कि मेरे अल्लाह ने जो किया वो मेरी बेहतरी के लिए किया, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, उसने मेरी जान बचाने के लिए किया, मैं उससे गिला कर रहा था। तो अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है, लेकिन उस वक्त तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती। अल्लाह पे यकीन रखना सीखें, इतना पुख्ता यकीन कि बुरा वक्त भी आए तब भी हम कहें अल्लाह की इस काम में भी कोई बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ होगी मसलहत। ये होता है यकीन। अल्लाह पे यकीन रखना सीखें और खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है जो लोग अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखते हैं ना, अल्लाह उन्हें कभी डूबने नहीं देता। इस चीज़ की मिसाल आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी के ज़रिए सुनाऊंगी। एक बादशाह और ग़ुलाम शिकार के लिए जाते हैं। शिकार करते हुए ग़ुलाम से बादशाह के हाथों पे चोट लग जाती है। बादशाह को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहता है कि ये क्या किया तुमने। तो ग़ुलाम कहता है कि बादशाह सलामत, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। शिकार से वापस आते ही फ़ौरन वो ग़ुलाम को कैद करवा देता है। अगले दिन वो अकेले शिकार पे दोबारा जाता है तो शिकार करते हुए कुछ लोग बादशाह को पकड़ लेते हैं। वो लोग इंसानों को खाते हैं, उनका गोश्त बना के। लेकिन वो जब बादशाह को ले जा रहे होते हैं और उसके हाथ पे चोट देखते हैं तो वो उसे ये कह के छोड़ देते हैं कि हम ज़ख्मी इंसान का गोश्त नहीं खाते। बादशाह को समझ आ जाती है ग़ुलाम की बात कि जो उसने कहा था कि अल्लाह की इसमें बेहतरी होगी। वो शिकार से वापस आते ही ग़ुलाम को आज़ाद करवाता है और उसे कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा था कि अल्लाह की बेहतरी ही होगी इस काम में, लेकिन मेरे काम में तो अल्लाह की बेहतरी थी, तुम्हारी कैद में क्या बेहतरी थी। तो ग़ुलाम कहता है बादशाह सलामत, उन लोगों ने आपको ये कह के छोड़ दिया कि वो ज़ख्मी इंसान का गोश्त नहीं खाते, लेकिन मैं तो सही सलामत था। अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे पकड़ के ले जाते और मुझे खा जाते। तो इस काम में अल्लाह की बेहतरी थी, ये बात बादशाह को समझ आ गई। इसे कहते हैं अल्लाह पे यकीन होना। और हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। कोई भी बात हो जाए, अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। देखिए हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है और वो हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा हमें प्यार करने वाला
کیا وہ ہمارے لیے برا چاہے گا؟ نہیں۔ ہاں، لیکن ہم لوگوں کو بھی اچھا بننا ہے، ہم لوگوں کو بھی صحیح راہ پہ چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم برائیاں کرتے رہیں، غلطیاں کرتے رہیں، اس کے بعد ہم کہیں ہمارے ساتھ برا کیوں ہوا۔ دیکھیں، ہم غلطی کرتے ہیں تو ہماری ماں بھی ہمیں سزا دیتی ہے، تو پھر اللہ بھی ہمیں سزا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اچھے انسان بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ اچھائی میں بہتری ہے۔